एशिया कप का दूसरा पाक भारत टाकरा भी बारिश की नजर हो गया। भारतीय हठधर्मी के बायस कोलंबो में खेला जाने वाला पाक भारत मैच बारिश के बायस खत्म। मैच आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा शुरू होगा। भारत अपनी नामुकम्मल इनिंग पूरी करेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। आज भी बारिश का इम्कान है। आज मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारतीय टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 147 रन बनाए। एशिया कप पर बोल न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशंस जारी। पाकिस्तानी शाहीनों पर भारतीय बल्लेबाजों का अटैक। तेज गेंदबाजी का मुकाबला धुआंधार बल्लेबाजी से किया। रोहित शर्मा और शुभम गिल ने 101 रन की पार्टनरशिप की। 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से निस्फ सेंचुरीज बनाई। पाकिस्तानी टीम की खराब फील्डिंग ने भी भारतीय बल्लेबाजों का साथ दिया। रोहित शर्मा, शादाब और शुभम गिल शाहीन का शिकार बने और बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम के मद्दाह साहिल की रेत पर उनका पोर्ट्रेट बनाकर खिराज तहसीन। गवादर के आर्टिस्ट चासान बलोच ने साहिल की रेत पर कौमी कप्तान का पोर्ट्रेट बनाया। साचान बलोच इससे कबल रेत पर शाहिद आफरीदी और भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के पोर्ट्रेट्स भी बना चुके हैं। मकबूल के बजाय दुरुस्त फैसलों पर यकीन रखते हैं। हुकूमती इक़दामात से जल्द बेहतरी दिखाई देगी और मुल्क में आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन से कबल होने चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहते हैं कि मुआशरे में बुरे रवैयों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। SIFC के तहत मईशत की बहाली के लिए इकदाम उठाए गए हैं। सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम पर नजर रखे हुए हैं। मजीद बोले कि सरमायाकारी पर आर्मी चीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान बातचीत हुई है। पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के साथ मुआशरे ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागने वालों को भागने दें। पीपल्स पार्टी भागने या डरने वाली जमात नहीं है। मुकाबले के लिए हमेशा तैयार है। इलेक्शन में मुल्क भर से कठपुतली सियासतदानों का सफाया करेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हैदराबाद की तमाम कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। हैदराबाद में जो काम हुआ वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही किया है। जब MKM की जिम्मेदारी थी तो हैदराबाद में जगह जगह कचरा था। बिलावल भुट्टो के बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगाया है। MKM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस काइम खानी का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल अपने बड़ों से पूछे कि MKM की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। ऐसे मेयर्स पर तरस आता है जिन्हें दोनों शहरों के शहरी मेयर्स मानने पर तैयार ही नहीं है। PP को MKM की बायकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। पार्टी की अवामी रवाबित मुहिम आइंदा हफ्ते शुरू होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का ऐलान। कहा, बिजली के बिल्स अवाम पर बिजली बनकर गिरे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल उठाया कि ख्वाजा आसिफ ने बिजली के वजीर होते हुए क्या किरदार अदा किया। बिजली के बिल से मुतालिक ख्वाजा आसिफ ने आधा इंकशाफ किया। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया है कि जखीरा अंदोजी को रोकना है तो रुक जाएगी। पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। अवाम को साफ और शफाफ इंतखाबात का हक हासिल होना चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वेन हॉलैंड की वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत। कहा, अपने रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तान में नहीं करना है। अमेरिका और दीगर जमहूरियतों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ आज़ादाना इंतखाबात हो। मजीद बोले कि बाइडन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। लाड़काना में हसास इदारों की कार्रवाई। निजी राइस मिल्स में जखीरा की गई गंदम की 10,000 बोरियां बरामद। जिला इंतजामिया के मुताबिक नोडेरो के एक निजी गोदाम से खराब गंदम की 350 बोरियां भी बरामद की गई हैं। खराब गंदम को साफ गंदम में मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा था। नोडेरो में चीनी की भी 700 बोरियां पकड़ी गई हैं। उधर उबाड़ो में भी कौमी शाहराह के करीब निजी गोदाम पर छापा। जखीरा करदा 24,000 गोदाम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। और सवात मैंगोरा में भी चीनी के 5,000 बैग्स बरामद कर लिए गए हैं। कोयटा से 1,000 से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद की गई हैं।
बानी पाकिस्तान और पासबान मिल्लत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी आपने क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद वफात पाई। आज का दिन एक ऐसे कायद की याद दिलाता है जिसने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक नस्बुलैन दिया। बाबाए कौम के यौम वफात पर मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद होंगी, सेमिनार्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। कायद-ए-आज़म की क़यादत के बगैर आज़ाद रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होता। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का अमली नमूना थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कायद-ए-आज़म की बरसी पर खिताब, कायद के पाकिस्तान में किसी को तबकाती बुनियादों पर फौकियत हासिल नहीं है। मुल्क का आइन कायद-ए-आज़म के 14 नुकात की सही मायनों में नुमाइंदगी करता है। इख्तिलाफात ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। 9/11 हमलों को 22 साल हो गए हैं। असरात आज भी बाकी हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके बाद दुनिया का मंजरनामा ही बदल गया। खुदकुश हमलावरों ने 4 अमरीकी मुसाफिर बरदार तैयारे अगवा करके न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की अहम इमारतों को निशाना बनाया। हमलों में 3000 के करीब अफराद मारे गए। सार्फिन मुतबादिल ईंधन का इंतजाम कर लें। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। सुई सदरन गैस के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक गैस बंद रहेगी। गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, हाई कोर्ट, कैंट में गैस नहीं होगी। कोयटा के बिश्तर इलाकों, मशरकी बाईपास, बरूरी, जिन्ना हाउस में भी गैस नहीं होगी। गैस कंपनी का कहना है कि जरूरी मरम्मत के सिलसिले 11 घंटे गैस नहीं होगी। और मराकश में जलजले से अमवात की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई है। 1200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। दर्जनों इमारतें मलिया-मेट हो गई हैं और आफ्टर शॉक्स भी जारी हैं। हुकूमत का 3 रोज़ा शोक मनाने का ऐलान। पहाड़ी इलाके इटलस में रेस्क्यू टीमों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। रोनाल्डो के होटल ने जलजला मुतासरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।